हेलो गाइस, अल्फ़ाबेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है फरहान अहमद और आज हम बात करेंगे प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के बारे में। और ये जो आप पीपीटी देख रहे हो वो मैंने डाउनलोड की है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आज मैं डिस्कस करूँगा इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स और जो डिजिटल इंडिया एक्ट है वो क्यों लाया गया है उसके बारे में हम इसको एनालाइज करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। और तो शुरुआत करते हैं। तो ये क्या है, पीपीटी क्यों बनाई गई? पहले प्रेजेंटेशन में ड्यूरिंग द डिजिटल इंडिया डायलॉग ऑन द प्रपोज डिजिटल इंडिया एक्ट ऑन 9th मार्च इन बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, तो ये इसकी हेडिंग थी। अब हम आगे देखते हैं कि पीपीटी में क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले बताया गया बैकग्राउंड सीनरी जो आज की है वो क्या है। कि बैकग्राउंड सीनरी में बताया गया है कि इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड ग्लोबल एडवांसमेंट्स हैव मेड आवर करंट रेगुलेटरी लैंडस्केप ओल्ड एंड डिटेल्ड। देखो मतलब क्या कि आपको पता ही होगा, जैसे ईयर 2000 में जो इंटरनेट था और आज का इंटरनेट वर्ल्ड कितना चेंज आ चुका है। जब उस ज़माने में मतलब 2000 जो ईयर 2000 में तो कितने कम लोग इंटरनेट का यूज़ करते थे और कहीं कहीं तो रीच ही नहीं थी इंटरनेट की। सो लेकिन आज के ज़माने में हर कहीं रीच है, हर इंसान के पास इंटरनेट अवेलेबल है। और हर चीज़ मतलब लगभग सारी चीज़ें इंटरनेट से हो रही हैं। तो मतलब आप समझ ही गए हो कि मतलब कितना समय बदल चुका है। और जब का जो लॉ था वो उन दिनों के हिसाब से बनाया गया था। उन दिनों के जो क्राइम होते थे, साइबर क्राइम, उनको एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अब इतना ज़्यादा बदलाव आ चुका है। और जो अब क्या है, इंटरनेट में बदलाव आया, इंटरनेट की सर्विसेज में बदलाव आया, एडवांसमेंट्स आया। लेकिन हर चीज़ का एक एडवांटेज भी होता है, एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो अब डिसएडवांटेज क्या आया कि नए तरह के साइबर क्राइम भी इवॉल्व हुए। ठीक है, तो अब उनको एड्रेस करने के लिए हमारे लॉ में भी चेंजेस ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वो ही बताया गया कि क्यों आईटी एक्ट 2000 था, तो अब ये डिजिटल इंडिया एक्ट हम क्यों ला रहे हैं। ठीक है, तो 2 years ओल्ड है। ठीक है, यही चीज़ें बताई गई हैं पहले उसमें। अब दूसरे में देखते हैं कि अभी क्या करंट रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी रूल्स है, और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं रेगुलेटरी बॉडीज़। आगे देखते हैं हम। अब क्या बुलेट पॉइंट्स में तो बताए गए हैं डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, डिजिटल इंडिया गोल्स 2026। अब डिजिटल इंडिया की तरफ हमारे क्या गोल्स हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हाँ, डिजिटल इंडिया गोल्स 2026 हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स के क्या विज़न है डिजिटल इंडिया को लेके, वो बताया गया है कि मतलब क्या हमें $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनानी है बाय 2025 या 2026 तक। आत्मनिर्भर भारत बनाना है, डिजिटल इकोनॉमी अपनी ग्रो करनी है और डिजिटल वर्ल्ड में हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है। अब दूसरा क्या, ग्लोबल इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम लाना है, मतलब ग्लोबली हमें इनोवेशन करनी है। क्या गया है अपना, इंडिया टू बी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजीज़। द इंडिया को नई नई टेक्नोलॉजीज़ और आगे जो फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी होंगी उनमें नया डेवलपमेंट करना चाहिए। और इंडिया टू बी अ साइंटिफिक एंड ट्रस्टेड प्लेयर इन द ग्लोबल वैल्यूज चेंज फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स, और डिजिटल प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस, और हर चीज़ में इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ये लॉ लाया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा बात कही गई है नीड फॉर ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉ। अब ग्लोबली स्टैंडर्ड साइबर लॉज की क्या नीड है? देखिए, स्टैंडर्ड साइबर लॉ क्यों आया है? टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट एंड एनेबलर फॉर $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी। मतलब क्या कि हम अकेला इंडिया में रह के आगे नहीं बढ़ सकते, हमें ग्लोबल प्लेयर बनना है। तो ठीक है, तो हमारे जो लॉज हैं वो भी हमें सपोर्ट करना चाहिए हमें ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए। ठीक है, तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे हमारे नए लॉ, ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉ। ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉ हमें सपोर्ट करेंगे इंडिया को $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाने में। और ऑब्जेक्टिव जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉ के वो बताए गए हैं कि मतलब जो इंडियन इंटरनेट को सेफ, ओपन, ट्रस्टेड और अकाउंटेबल बनाने के लिए, और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, ग्रो करने के लिए, और प्रोटेक्ट द सिटीजन से राइट्स, जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और एड्रेसिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड रिस्क। अब जो नए तरह की रिस्क इवॉल्व हुई हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए रेडी रहने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और तो अब फ्रेमवर्क जो बताया गया है ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर लॉज में डिजिटल इंडिया एक्ट के द्वारा। तो डिजिटल इंडिया एक्ट रूल्स हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, आईपीसी अमेंडमेंट्स फॉर साइबर क्राइम्स, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, ये फ्रेमवर्क है पूरा।
आपको बताया गया है कि जो ईयर 2000 में जो इंटरनेट था और आज के इंटरनेट में क्या क्या बदलाव आए हैं वो बताया गया है। ठीक है, तो इंटरनेट इन 2000 में बताया गया कि 5.5 मिलियन इंडियंस यूज़ करते थे उस ईयर 2000 में इंटरनेट को, और आज 850 मिलियन इंडियंस इंटरनेट को यूज़ करते हैं, और वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डिजिटल कनेक्टेड डेमोक्रेसी बन चुका है इंडिया। और वर्ल्ड टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरीज मतलब क्या कि ई कॉमर्स मतलब आप क्या अलग अलग तरीके आ गए इंटरनेट का एक्सेस। हम एक ही चीज़ के लिए एक्सेस नहीं करते इंटरनेट को, हम बहुत सारी मतलब बहुत अलग अलग तरह से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। मतलब कि क्यों, ई कॉमर्स के लिए करते हैं, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओ टी टी, गेमिंग, इन सब के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्पेस आप जो इंटरनेट जो 2000 में जो अलोइंग सिटीजन टू इंटरेक्ट करने के लिए था इंटरनेट, और नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए था। ठीक है, लेकिन क्या क्रिमिनल, अब जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा वैसे ही क्रिमिनल्स के दिमाग भी मतलब इवॉल्व हुए, और उन्हें नए नए इलीगल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया इंटरनेट्स वर्ल्ड में। अब क्या, अब ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ यूज़र हार्म, मतलब पहले क्या क्या हार्म होता है, साइबर क्राइम, जो सिंपल सिंपल साइबर क्राइम होते थे, लेकिन अब क्या है, अब साइबर क्राइम्स भी अलग तरह के हो गए, बढ़ गए, मतलब उनमें भी डेवलपमेंट हो गया है। तो कैसे, मतलब साइबर स्टॉकिंग हो गया है, फिशिंग, साइबर ट्रोलिंग, मतलब अलग अलग तरह के साइबर क्राइम होने लगे हैं। तो मतलब अब उन साइबर क्राइम को एड्रेस कैसे करेंगे हम, नए लॉ की मदद से। ठीक। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ था उस ज़माने में इंटरनेट, लेकिन अब क्या है कि मतलब अब आपको सही इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इंटरनेट पे, कि मतलब आपको गलत जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सही में इन्फॉर्मेशन के लिए आपको उसमें बहुत सर्च करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए नया लॉ लाया जा रहा है। तो गोल्स एंड प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ डीआईए क्या है, मतलब गोल्स क्या हैं, तो वो बताए गए हैं इधर कि इवॉल्वेबल डिजिटल लॉ होना चाहिए। ये डिजिटल इंडिया एक्ट का इंडेक्स बताया गया है कि इसमें क्या क्या है, प्रियम्बल है, प्रिंसिपल्स डिजिटल गवर्नमेंट के बारे में, और ओपन इंटरनेट, ऑनलाइन सेफ्टी, और इंटरमीडियरीज अकाउंटेबिलिटी, रेगुलर फ्रेमवर्क, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, रिस्क एंड गार्ड रेल्स, मिसलेनियस, और की कंपोनेंट्स ऑफ डीआईए बताए गए हैं कि इसे ओपन इंटरनेट होना चाहिए होगा। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट के बारे में बताया गया है, और इसके एग्जांपल्स हैं, अकाउंटेबल इंटरनेट के बारे में बताया गया है कैसे होगा, और इसके कुछ एग्जांपल, इंटरमीडिएट्रीज कौन कौन सी होती हैं वो बताया गया है कि ई कॉमर्स, सर्च इंजन्स, गेमिंग, एआई, टीएसपी, एड टेक, ऐसे इंटरमीडिएट्रीज हैं। और वे फॉरवर्ड मतलब आगे अब क्या, तो उसके बारे में बताया गया है, कुछ तो जानकारी दी गई है। और इसी साथ ही आज के लिए बस इतना ही था। और अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।